हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ्स से। आज हम बात करें भाई, हमारे पास जो एक अगला चैप्टर है जिसको बोलते हैं स्थानीय शासन। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इससे पहले भाई मैं तुम्हें जितने चैप्टर कराते हैं, पर तुम्हें उस सारे के सारे चैप्टर आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसा, अगर एक फ्लो बना होता है तो अच्छे खासा जो भी है ना सारा काम हो जाता है। अब सुनो, तो बात करते हैं भाई, स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे मान लो भाई कोई देश है, ठीक है, एक कोई सा देश है, मान लो पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है। भाई इस देश के अंदर ना हमने क्या देखा कि एक छोटा सा एक मान लो कि राज्य है, ठीक है, चलो मान लो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान है, ठीक है। ये तो आपस का राजस्थान है। राजस्थान के अंदर भी कोई सी छोटी जगह है, ठीक है। राजस्थान है, उसमें कोई और छोटी सी कोई सी जगह है। तो इस जगह को ना एक तरीके से कोई ना कोई स्थान बोलेंगे यार। देखो, कोई राजस्थान है, स्थान है, जो राजस्थान है वो क्या एक स्थान है, ठीक है। और उसमें अंदर कोई जो छोटी सी जगह वो भी किस स्थान है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो शासन होता है वो किस तरीके से होता है, उसी के बारे में बात करेंगे हम। तो भाई पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो, अगर ना आसान सी भाषा बोलने की, भाई देखो, हमने पहले ना लोकतंत्र के बारे में क्या पढ़ा है। लोकतंत्र हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी राज करने की व्यवस्था होती है जिसमें जो जनता के द्वारा जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, जो जनता का जो जनता है उसके द्वारा जो चुनाव हुआ नेता होता है, उसके द्वारा राज किया जाता है, ठीक है। तो सुनो, फिर ये सार्थक भागीदारी तो जवाबदेही। सार्थक भागीदारी का मतलब क्या भाई, जितने भी काम हो गए उसमें भाग लेगा वो, और जवाबदेही, ठीक। मतलब कि और उसके बदले क्या, उसको जवाब देना होगा कि भाई काम हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर साथ में जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन, ठीक है। जीवंत है और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को ही सुनिश्चित करता है। भाई लोकतंत्र का सिंपली मतलब क्या है कि एक हमें देखो कोई एक नेता है, ठीक है, उसको हमने कोई सा काम दिया और उस काम को वो भाई सही तरीके से कराए, ठीक। और उसको एक मजबूत तरीके से कराए, और उसमें देखो हर एक काम में भागीदारी ले रहा है, सक्रिय भागीदारी ले रहा है, ठीक है। और उद्देश्यपूर्ण जवाब दे, मतलब कि जो हमारा उद्देश्य है उसी के हिसाब से उसका जवाब दे रहा है, तो उसी को लोकतंत्र बोला जा रहा है। तो अगर सिंपल सी बोल जाए भाई कि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं, वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए। ये वाली बात हमें पता है। देखो कि अगर कोई सा काम है वो किसी इंसान के द्वारा किया जा सकता है, तो उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है। तो भाई अब ना ये पूरा बेस बन गया। हमारा बेस में क्या बना भाई कि जो आम जनता होती है वो कभी भी भाई, जैसे मान लो कि जो नरेंद्र मोदी से भरोसा नहीं करेगी। इस टाइम जो हमारे पास है भाई, उसमें क्या है, वो किसी आगे भरोसा करेगी नहीं। वो उसका जो सिंपल सा काम हो क्या करे भाई कि जो जिस नेता को जानती है, जिस कॉलोनी में मान लो कि उसका नेता है, वो उसको जानती है, वो सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करती है, ठीक है। अब सुनो, तो ये बात करते हैं स्थानीय शासन है क्या। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई गांव है, मैं तुमसे कोई देखो, तुमसे मैंने क्या बोला कि कोई शहर है, मतलब कोई पूरा मान लो कोई पूरा देश है। इस देश के अंदर कोई छोटा सा राज्य है, मैंने जैसे बोला कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कोई छोटी सी जगह है, ठीक। तो वहां पे जो राज कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन बोलते हैं। तो गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नजदीकी शासन है। यहाँ पे ना लोग जानते हैं भाई कि किस नेता को हमने वोट दिया है, वो हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्या का समाधान बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। भाई जनता की अगर कोई समस्या है, मान लो कि भाई रोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रोड बन जाएगा। डैम नहीं है वहाँ पे, ठीक है, डैम बन जाएगा। तो कुछ भी है ना भाई, तो जो जो समस्या है वो सारी सारी बताएगा उस नेता को, वो नेता आगे लेके जाएगा उस बात को, फिर बात सॉल्व हो जाएगी। तो वही बात करते हैं कि स्थानीय शासन का महत्व, जो स्थानीय शासन है इसकी जरूरत क्या है। जब भी कहीं महत्व लिखा है, इसका मतलब तुम्हें क्या समझना भाई, इसका मतलब तुम्हें हमें समझना है इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, मतलब बहुत बड़े बड़े इसके भाई बहुत जरूरत है इसकी। यदि स्थानीय शासन विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्या के समाधान तीव्र गति से, मतलब बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। अगर सिंपल सी बात बोले भाई कि अगर जो स्थानीय शासन है वो किसी जान पहचान वाले इंसान के पास होता है, तो जो भी हमारी समस्या है वो क्या आसानी से सॉल्व हो जाती है। फिर उसके आगे बात करते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का विकास, जो भारत है उसमें स्थानीय शासन चालू कैसे हुआ। तो प्राचीन भारत में जो पहले हमारा जो स्टार्टिंग का जो भारत था, अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, मतलब कि सभा के रूप में मौजूद थे। भाई उस टाइम ना राजा की सभा हुआ करती थी, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय 1882 के बाद, भाई इस समय के बाद से क्या हुआ, अस्तित्व में। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, नए नए रूल्स वगैरह आ गए। जब जो ब्रिटिश वगैरह है उन सब ने जब हम पे शासन किया ना भारत पे, उसके बाद से क्या भाई यहाँ पे कोर्ट वगैरह आने शुरू हो गए। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद क्या है, उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा था। स्टार्टिंग में ना उसको बोलते थे मुकामी बोर्ड, ठीक है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद क्या भाई ये एक्ट आया 1919 में, भारत सरकार अधिनियम आया के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत बनी, ठीक। मतलब कि पंचायत वगैरह होगी।
अगर किसी को कोई समस्या है वो जा रहा है उसके पास, बोले भाई कि इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करते हैं। फिर जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। मैं देखो अब क्या है कि जब ना कानून वगैरह बन गया, ठीक, तो ये पंचायत वगैरह बंद होके जो प्रदेश थे, जो जिन लोगों ने हम पे राज किया, जो ब्रिटेन के जो लोग थे जिन्होंने हम पे राज किया, ठीक, उनके हाथ में सौंप दिया। फिर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। देखो संविधान के जो भी हमारा संविधान है ना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान की नीति में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक, ये सारी सारी बात उसमें लिखी हुई है। तो इस तरीके से इसका विकास हुआ। अब भाई अगली बात करते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। जब हमारा जो देश है, ठीक, जब आजाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, ठीक, तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, संशोधन मतलब है बदलाव, ठीक है, तो बदलाव के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। ठीक है, फिर क्या हो भाई, जहाँ देखो जिस जगह में रहते हैं, ठीक है, उस जगह कोई जो मान लो कि कोई फेमस इंसान, ठीक, या कोई सज्जन इंसान है, उसको वहां का नेता बना दिया। तो इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक, इससे पहले क्या हुआ करता था, मतलब कि ना ये जो जिसकी हम बात करें स्थानीय शासन से पहले, ठीक, इससे पहले कि जो समुदाय विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। ठीक है, इससे पहले ना देखो स्थानीय शासन लाने से पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग एक जगह मिलते थे और किसी एक जगह विकास करते थे। फिर इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई। भाई देखो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके ठीक बाद क्या हुआ, जो इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर वाली पंचायत राज की बात हुई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। और भाई ये जो टीम बनाई त्रिस्तरीय पंचायती राज, भाई ये करती क्या थी, ये ना किसी भी चीज के लिए ना मतलब कि सरकार पे या फिर मान कि और नेताओं पे हमेशा निर्भर रहती थी। लेकिन फिर क्या उसके बाद क्या हुआ, सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्था के गहन पुनर्वलोकन की शुरुआत हुई। भाई उसके बाद क्यों 1987 के बाद, ठीक, स्थानीय शासन आया इस तरीके से। फिर सन 1989 में पी के डुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। भाई देखो इसके बाद क्या हुआ, सन 1989 में एक जो बंदा था इसका नाम था पी के डुंगन। ठीक, पी के डुंगन ने क्या बोला कि भाई ये जो स्थानीय शासन जो है, मतलब कि ये जो हम जो चला रहे हैं, जो टीम चला रहे हैं, इसको क्या तुम सरकारी रूप से ना दर्जा दो, ताकि हम भी आगे जाके कुछ कर सके। हम जो भी काम करें उसको इलीगल ना माना जाए, जो हम काम करें वो जनता की भलाई के लिए माना जाए। भाई उसके बाद हमारे पास अगला है कि जो स्थानीय शासन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जो स्थानीय शासन है इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, तो पहली बात करते हैं मेरे पास कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की जरूरत पड़ी। सबसे पहले क्या भाई, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए। ठीक, उसके बाद लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर के होते हैं। देखो भाई कोई किसान है, कोई सिंपल सा मान लो किसान है, ठीक है, अब उस किसान को क्या दिक्कत होगी, वो थोड़ी नहीं कि भाई उसको मान लो कि अगर उसके पास पैसे की कमी है, वो क्या वो थोड़ी नहीं जाएगा वो प्रधानमंत्री पास थोड़ी जाएगा, वो कभी प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगा, उसी तक आ जाएगा जो गांव का पंचायत वगैरह जो कोई नेता होगा उसके पास जाएगा कि मेरी मदद कर दो। तो इस तरीके से वही बोला कि अधिक समय जितनी भी उसकी समस्या है, जो जो उसकी अधिकतर समस्या है वो सारी सारी क्या स्थानीय स्तर पर होती है, जिसे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए भाई हमारे पास क्या है, स्थानीय शासन की व्यवस्था पड़ी। अगली बात करते हैं कि अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। एक अच्छा लोकतंत्र, ठीक, मतलब कि जनता के द्वारा चुना हुआ जो चुनी हुई सरकार होती है उसमें शक्ति का बंटवारा होना बहुत जरूरी है, वरना कोई ऐसा काम नहीं हो पाएगा। भाई मान के चलो कि एक देश का प्रधानमंत्री है और सारे काम हमें इससे पूछ के करने हैं, तो भाई कैसे पॉसिबल, ये कितने कितनी चीजों पर हाँ बोलेगा, किन चीजों में ना बोलेगा। ऐसे तो बहुत देखो कोई सा भी काम करना है ना तो उस काम में काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, इसकी शक्ति को बांट देते हैं। ठीक है, और ये जो बटी हुई शक्ति है आगे और बढ़ती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा पूरा राज्य चलता है। फिर भाई अगली बात करते हैं संविधान का 73वां और 74वां संशोधन था क्या। तो सन 1992 में संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किया। और इसमें क्या बोला भाई, 73वें संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा था। ठीक, जो 73वां संशोधन है, ठीक है, ये जो 73वां में जो बदलाव हुआ, ठीक, इसमें इसमें क्या था भाई कि स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक, जो 73वां है ये किससे, पंचायती राज के, मतलब ये जो तुम्हारा जो 73वां मतलब 73 टाइम जो तुम्हारा बदलाव हुआ था ना, ये तुम्हारा सारा सारा पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। लेकिन वैसी बात करते हैं 74वां संशोधन, वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। ठीक, एक तुम्हारा गांव का था, ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या शहर का था। इस तरीके से सारा सारा बस तुम्हें ध्यान रखना है, जो तुम्हारा 73 है ये तुम्हारे मान लो कि जो गांव है उसके पंचायत से संबंधित है, और जो तुम्हारा 74 है ये तुम्हारा क्या शहर से संबंधित है। फिर भाई अगली बात करते हैं कि जो मेरे पास 73वें और अभी 73वां संशोधन, मतलब कि
73वें संशोधन ने के कुछ प्रावधान है, मतलब इसके कुछ कुछ प्रावधान है जो कुछ बातें मान के चली थी कि कौन कौन से रूल थे, तुम्हें कौन कौन सी बातें माननी होगी, ठीक है, और फिर मान लो कौन कौन से लॉ है, ठीक है, ऐसे कौन कौन सी चीज इसके अंदर पारित की गई। तो पहला क्या बोला कि इसको बोला त्रिस्तरीय ढांचा, बोला कि अब सभी प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचा है, मतलब त्रिस्तरीय में ना हमेशा 3 स्टेप होगा, 1, 2, 3, हमेशा 3 स्तर पे होंगे, ठीक। तो उनके बारे में आगे बात करेंगे क्या-क्या भाई। तो फिर उसने दूसरी बात बोली कि चुनाव, इसमें चुनाव होगा। तो पंचायती राज संस्था के 3 स्तर के लिए चुनाव सीधी जनता करती है, ठीक। और अगर हमें किसी नेता को चुनना है, ठीक, तो जनता से वोट लेना होगा और हर निकाय की अवधि 5 साल की होती है। अगर एक बार कोई जो है ना वो नेता बन गया, तो 5 साल के बाद ही जाके वो क्या है कि उसको हटा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो बहुत सारे गलत काम करता हो, पकड़ा गया, उसको तो भी हटा सकते हैं। फिर अगली बात है भाई आरक्षण। भाई इसमें आरक्षण भी दिया गया कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। भाई 73वें संशोधन में यही बोला गया था कि वो महिला और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मतलब तुम जिसे समझते हो SC, ST, OBC, ठीक है, और ये जो माइनॉरिटी है, ठीक है, ये जो माइनॉरिटी है, तो ये जो एससी कास्ट के हो गए, एसटी के हो गए, ओबीसी के हो गए, फिर जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनकी जो जनसंख्या काफी कम होती है। तो भाई इन्हीं सभी के लोग, मतलब ये जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए प्रावधान बोला कि भाई तुम्हें ना नौकरी में छूट मिलेगी, ठीक है, तुम्हारे लिए हम स्पेशल से सीट बचा के रखेंगे। उसके बाद अगला होगी इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य करती है। और भाई देखो इस आरक्षण से क्या हुआ, आज जो महिला है वो ऊंची ऊंची पोस्ट पे सरपंच पे, ठीक है, और जो अभी हमारे पास है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू करके है, ठीक, वो क्या हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है। तो ये सारा सारा क्या चल रहा है भाई, ठीक, ये सारा क्या है कि ये जो आरक्षण है ना इसी के वजह से हुआ है। अगली बात करते हैं कि भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान के प्रावधान से दूर रखा गया, परंतु 1996 पर एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया। देखो अब क्या हुआ कि जब SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात होगी, लेकिन आदिवासी लोग के ऊपर ना बहुत अत्याचार हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ भाई, जो 73वां संशोधन किया, उस 73वें संशोधन के अंदर ना बाद में इनको भी ऐड कर लिया गया। भाई अब वैसी बात करते हैं, जो 74वां संशोधन है वो क्या है। तो 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से अर्थात नगर पालिका से है, ठीक। तो इसमें ध्यान रख, चलो मैंने पहले बोला कि शहर से है, ठीक है, इसका संबंध क्या है, शहर से है। फिर 74वें संशोधन अधिनियम के प्रमुख शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अन्य शहर जहां नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान है के लिए किया गया था, ठीक है। जो 74वां संशोधन है ये उन सभी राज्यों के लिए किया गया था, मतलब शहर के राज्यों के लिए किया गया था जहां पर नगर, देखो ये तो नगर निगम है या फिर नगर पालिका है। फिर अगली बात करते हैं प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मतदाता द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है, ठीक। ये क्या होता है भाई, ये जो जैसे ना तुम दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली में चुनते हो तुम नगर निगम को चुनते हो, इस तरीके से होता है। फिर इन चुने हुए सदस्य को पार्षद या काउंसलर कहते हैं, ठीक। और जिसको ये जो लोग चुनते हैं उसको या तो तुम क्या बोलोगे, पार्षद बोलोगे, या फिर उसको काउंसलर बोलोगे। फिर अगली बात करते हैं कि पूरे नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष चुनाव करते हैं, जिसे महापौर या मेयर कहते हैं, ठीक। और जितने भी तुमने सदस्य चुन लिए, ठीक है, जगह जगह से जो सदस्य चुन लिए, वो सारे के सारे सदस्य मिलकर एक नए को चुनते हैं, ठीक। जिसको चुनते हैं, देखो जिससे मान लो कि एक एक कॉलोनी है, दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी, चौथी कॉलोनी, पांचवी कॉलोनी, 6 कॉलोनी है। 6 कॉलोनी से भाई एक एक मान लो कि तुमने जो अपना प्रतिनिधि उसको चुना। भाई अब ये सारे सारे ना मान लो 3-4 जने खड़े हुए, ये इन समय से चुनेंगे कि कौन किसको चुनना चाहता है, ठीक। अब जिसको चारों में से इसको चुन लिया, ठीक, वही तुम्हारा चुनाव हो गया, मेयर बन जाता है, इसको महापौर बोलते हैं, ठीक है। फिर 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल तक होता है। ध्यान रखे चलना, इसमें बस एक बात है कि इसी 74 संशोधन के अंदर क्या था कि अगर कोई एक बार मान लो कि भाई उसमें वहां पे जो मेयर बन गया, उसको सिर्फ 5 साल तक रखेंगे, उसको हटा देंगे उसको। लेकिन उसके बाद अगली बात बोली कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर किसी भी कारण से ये जो भंग हो गया, मतलब ये जो नेता हमने चुना, ठीक है, अगर ये किसी तरीके से करप्ट निकला, इसने कुछ गलती कर दी, तो ये जो पूरी नगर पालिका है, देखो नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत अगर भंग होती है, खराब हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा कराना पड़ता है। भाई अगली बात करते हैं हम राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है। तो प्रदेश के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे, मतलब कि भाई कौन चुनेगा कि हमारा जो नेता वगैरह कौन बनेगा, ठीक है। तो इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्था के
चुनाव कराने की होगी भाई। और ये जो आयुक्ता करेंगे, ठीक है, ये वो टीम होगी, ठीक है, एक ऐसी टीम होगी जो मतलब कि ना सच्चे रूप से ना मतलब कि जो हमारा नेता है उसको चुनने का काम करेगी। ठीक। फिर अगली बात करते हैं भाई, राज्य वित्त आयोग क्या होता है। देखो, एक तरह की टीम होती है। तो प्रादेशिक की सरकार के लिए जरूरी है कि हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाए, मतलब कि हर बार की नई टीम बनाए। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन है, ठीक है, स्थानीय शासन की संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा। भाई देखो, जो राज्य वित्त आयोग है, जो हमने पीछे टीम बनाई, ठीक है, ये जो हमने बनाया कि देखो, जो 74 संशोधन के जो बाद हुआ, ये मैंने कि राज्य चुनाव आयुक्ता, ये जो चुनाव आयुक्ता के द्वारा जो भी हमारा जो मान लो से जो नेता निकलेगा, ठीक है, जो नेता बनकर निकलेगा, उस नेता के पास जो भी इसकी मान लो कि जो वित्त की स्थिति, वित्त का मतलब पैसा, ठीक है, पैसे की स्थिति का सारा चिट्ठा रखेगा ये। ठीक। अगली बात है भाई, शहरी इलाका क्या होता है। तो ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, उसको शहरी इलाका बोलेंगे। कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। देखो, शहर किसको बोलते हैं? शहर वो इलाका होता है जहाँ पे 75% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी छोड़ के कुछ और काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अगली चीज, जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब भाई, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर। तो एक एक किलोमीटर अगर हम चारों तरफ देखें, और इसके अंदर कम से कम 400 लोग होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद विशेष अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 73वें संशोधन का दोहराव है। ठीक है। देखो, जो चीज 73 के अंदर हो गई थी, उस चीज को 74 में भी दोहराया गया है। ठीक है। लेकिन यह संशोधन शहर क्षेत्र से संबंधित। देखो, मैं तुमसे बोला 73 है, उसमें क्या वो गांव की बात चल रही है। ठीक है। लेकिन जो 74 हो गया भाई, शहर की बात चल रही है। तो 73 में जो चीज हुई थी उसको 74 में दोहराया गया था। लेकिन 74 में जो दोहराया, ठीक, वो शहर के लिए दोहराया गया था। ठीक है। अगली बात करते हैं, जो 73वें संशोधन के सभी प्रावधान, मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब कि जनता को चुनेगी अपने नेता को, आरक्षण, आरक्षण का मतलब भाई जो रिजर्वेशन है, ठीक है, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, पारदर्शिक चुनाव आयुक्ता और पारदर्शिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है। देखो, 73 के अंदर जो जो है वो सारे के सारे 74 में है, ठीक। तथा नगर पालिकाओं का पर लागू होता है, और ये जितने भी जो जो चीज 73 के अंदर है वो सारी सारी 74 में भी लागू होती है। ठीक है। फिर भाई उसके बाद करते हैं कि 73वें 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, ठीक है भाई, कब तक चला। ठीक है। तो वही जो 1994 से लेकर 2016, इस अवधि में प्रदेशों के स्थानीय निकायों के चुनाव में अभी चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। देखो, इस समय से लेकर इस समय तक 4 से 5 बार चुनाव हो गए इस चीज के, नगर पालिका के। ठीक। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि वो होता है भाई, वो नेता, जनता का वो नेता जिसको लोगों ने खुद चुना है। ठीक। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की संख्या में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। ठीक। भाई ये जो नेता वगैरह काफी ज्यादा बढ़ गए। फिर महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई है। पहले के टाइम से महिला जो है, ठीक, वो काफी शक्तिशाली हुई है, और उनके अंदर के जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो खुद जाके जॉब कर सकती है। ठीक, पहले नहीं कर पाती थी, अब करती है। अगली बात करते हैं कि विषयों का स्थानांतरण। तो कौन कौन से टॉपिक है जो आगे ट्रांसफर हुए। तो संविधान के संशोधन ने 19 विषय को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ठीक है, मतलब कि ना 19 मैटर ऐसे हैं। ठीक, 19 मैटर ऐसे हैं जिसको उन्होंने बोला भाई कि तुम खुद संभालो अब। ठीक है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित। देखो भाई, और ये जो 19 जो बातें हैं, ठीक है, ये सारे सारे वो हैं जो किसी स्थान का विकास कर पाए और वहां का अच्छे से कल्याण कर पाए। अगली बात करते हैं स्थानीय शासन का विषय कौन से। देखो भाई, पहले कहते हैं 11वीं अनुसूची के विषय, ठीक है, सड़कें, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग मतलब छोटे मोटे बिजनेस, सिंचाई, बाजार में मेला, ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, ग्रामीण मतलब देखो, ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब क्या, गाँव में बिजली, ठीक, कृषि मतलब खेती वगैरह, शिक्षा, पीने का पानी, इस तरीके से है। ठीक। तो उसमें और भी टॉपिक है। भाई अगली बात करते हैं स्थानीय शासन के समक्ष समस्या। भाई जो स्थानीय शासन है, इसके पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। भाई पहले बात उसको बोलते हैं धन का अभाव। इनके पास पैसे की बहुत कमी होती है। दूसरा भाई, वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर। और भाई पैसों के लिए ना सरकार के ऊपर निर्भर होगा, मतलब जो पैसों के लिए हमेशा सरकार पर निर्भर होना होता है। अगली बात है, आय से अधिक खर्च करना हो। भाई जितने इनके पास पैसा नहीं हो, उनसे ज्यादा इनका खर्चा होता है। अगली बात है भाई, जनता का जागरूक ना होना। भाई जनता इनके लिए जागरूक नहीं, बोलते भाई तुम सब करते ही क्या हो, सही में वैसे कुछ करते हैं नहीं वो सब। देखो भाई, अब ना अगर सिंपल सी बात बोले, देखो,
जैसे तुम्हें जितनी बातें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें देखो क्या कर रहा है भाई, जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट से लेके जो चैप्टर 8 तक है, ये सारे का सारा तुम्हारा अभी तक यहाँ तक हुआ है। तो जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई, देखो ये चैप्टर तुम्हारे 4 से कम 6 मार्क्स देके जाता है। ऐसा तो है भाई 4 से 6 मार्क्स पक्का तुम्हें देके जाएगा। और अगर 4 से 6 मार्क्स की बात करें ना, तो तुम्हें समझना क्या है, अगर तुमने नोट्स ही नोट्स याद कर लिए, सिर्फ जो नोट्स है अगर तुमने उसको लर्न कर लिया, तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ भाई कि अगर जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना वो आराम से कर लोगे। लेकिन अगर तुम इसमें एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है, अगर तुम इसके क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अगर तुम ये सारे सारे कर लेते हो, इतना गारंटी दे रहा हूँ भाई, 80 में से ना तुम कम से कम 60 लेके आ जाओगे आराम से, अगर तुम सिर्फ वीडियो वीडियो देख लेते तो भी। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।